इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की भाजपा सरकार की। नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर के भाजपा ने सत्ता में वापसी की। कुछ समय पहले ही सरकार का 100 दिन का कार्यकाल भी पूरा हुआ है और उसके बाद विपक्ष के नेता उनसे 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे। पक्ष के कुछ नेता जैसे कि अनिल विज अपनी ही सरकार पर हमलावर बने हुए थे। हालांकि डॉक्टर सतीश पूनिया जो कि भाजपा के प्रभारी हैं हरियाणा के, उनसे मुलाकात के बाद अनिल विज चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या सब ठीक हो गया है तो उन्होंने कहा ऑल विल बी वेल, यानी कि भविष्य में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद कुछ कयास इस तरह चल रहे हैं, कुछ मीडिया संस्थान इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि भाजपा अपने मंत्री जो मंत्रालय है उनको उनका विभाग बदल सकती है, कुछ मंत्रियों को मंत्री पद से हटा सकती है। तो जो नाम चल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला नाम तो चल रहा है अनिल विज का ही। इस भाजपा की नायब सैनिक की सरकार में वो बिजली मंत्रालय संभाल रहे हैं। सरकार पर हमलावर होने की वजह से कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री पद से उनकी छुट्टी की जा सकती है, उनका मंत्रालय छीना जा सकता है। दूसरा जो नाम बताया जाता है वो बताया जाता है अरविंद शर्मा का। डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं, सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और कहा जाता है कि इतने वरिष्ठ होने की वजह से वो नायब सैनिक को एज ए सीएम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से उन्हें भी मंत्रालय से उनकी भी छुट्टी की जा सकती है। एक और नाम चल रहा है और वो चल रहा है गौरव गौतम का। ब्राह्मण चेहरे हैं पार्टी के, पलवल से चुनाव जीत करके आए हैं, पहला ही चुनाव था, वो चुनाव जीत करके जीत हासिल की है, विधानसभा पहुंचे और मंत्री पद की भी उन्हें मिला। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कृष्ण पाल गुर्जर जो कि केंद्र की मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके साथ इन गौरव गौतम का 36 का आंकड़ा हो गया है और गौरव गौतम राजेश टिगांव और विपुल गोयल के साथ एक टिकड़ी बना करके कृष्ण पाल गुर्जर की अहमियत को कम करना चाहते हैं और इसी वजह से कृष्ण पाल गुर्जर उन्हें मंत्री पद से हटवाना चाहते हैं। जो चौथा नाम चल रहा है वो बताया जाता है श्याम सिंह राणा का। श्याम सिंह राणा हालांकि नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर के करीबी बताए जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कृषि मंत्रालय जितने अहम मंत्रालय दिए जाने के बाद भी वो उसे बखूबी निभा नहीं पा रहे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को और इस वजह से उनकी भी छुट्टी की जा सकती है। जो पांचवा नाम है वो है राव नरबीर सिंह का। बादशाहपुर से चुनाव लड़े थे और अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं राव नरबीर सिंह। हालांकि मनोहर लाल खट्टर इन्हें टिकट नहीं देना चाहते थे, ऐसा बताया गया था चुनाव के वक्त, लेकिन ये सीधा अमित शाह से मिल करके अपनी टिकट लेकर के आ गए थे और चुनाव जीतने में भी कामयाब हुए थे। नायब सैनी सरकार में हैवीवेट मंत्रालय संभाल रहे हैं और कहा जाता है कि नायब सैनी इन्हें भी मंत्री पद से हटाना चाहते हैं। तो क्या सही में नायब सैनी सरकार में मंत्रिपरिषद में बदलाव होने वाला है? इसका जवाब निकल करके आता है नहीं। अगले 1 से 1.5 साल के भीतर कोई भी बदलाव होने की संभावना ना के बराबर नजर आती है और नायब सैनी सरकार इसी मंत्रिपरिषद के साथ आगे बढ़ते नजर आएगी और ये तमाम दावे सिर्फ कयास बस साबित होने वाले हैं।